सारा बड़ा इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली और अब खबरों का सिलसिला विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मेरठ में होने वाली पदयात्रा रद्द कर दी गई है। हालांकि उन्होंने मेरठ में सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि एक पार्टी ने देश को लूटा और दूसरी पार्टी ने यूपी को। अब दोनों शहजादे उत्तर प्रदेश के विकास का दावा कर रहे हैं, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ और सिर्फ मोदी कर सकते हैं। वहीं अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में 200 से ज्यादा दंगे हुए। गुरुवार को भी मेरठ में सरेआम एक बेकसूर युवक की हत्या कर दी गई। बावजूद इसके सरकार बेपरवाह बनी हुई है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जगह जगह पर जमीन पर कब्जा कर लिया है। पंद्रह सालों से सपा बसपा बसपा सपा का जो क्रम चला है, उसने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर बहुत पीछे छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बाकी प्रांतों की तरह उत्तर प्रदेश भी विकास के रास्ते पे आगे बढ़े और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बाकी राज्यों की तरह भी ठीक हो। मित्रों, अभी अभी कानून और व्यवस्था की परिस्थिति, किसानों की बदहाली, पश्चिम में होने वाला पलायन और बाकी सब चीजों को ध्यान भटकाने के लिए सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। ये दोनों शहजादे मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास करना नहीं चाहते, यूपी की जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के जनता ने ये दोनों पार्टियों का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। 12 लाख करोड़ का घोटाला घपला करने वाली कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश को बदहाली में जीने के लिए मजबूर करने वाली समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश को विकास दे सकती है? क्या कभी नहीं दे सकती। मित्रों, ये दो पार्टियां, एक ने देश को लूटा है, दूसरे ने प्रदेश को लूटा है। दोनों मिलकर यूपी को लूटना चाहते हैं। यूपी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मित्रों, और इसी खबर पर अपडेट के लिए समय संवाददाता अनामिका रत्ना हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, पदयात्रा क्यों कैंसिल हुई? और दूसरा ये जानना चाहेंगे, बड़ा हमला गठबंधन पर, दोनों सरकारों पर, दोनों पार्टियों पर, दोनों पार्टियों के नेताओं पर। जाहिर तौर पर अमित शाह गए मेरठ जरूर, हालांकि ये हत्या कल ही हुई थी। मेरठ की धरती पर जाकर उन्होंने पदयात्रा कैंसिल की, तो जाहिर तौर पर एक तरह से उन्होंने वहां पर जाकर वहां के वोटरों को लुभाने की कोशिश भी की और इस विरोध स्वरूप पदयात्रा कैंसिल की गई है भाजपा की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यापारी को गोली मारी गई, सरेआम गोली चली और कानून व्यवस्था का उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा। जब वहां पर वो पहुंचे मेरठ में, उन्होंने वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उसमें ये आक्रामक काफी भाषण भी दिया जो दोनों युवराज करके संबोधित किया राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। और उसके बाद 2 मिनट के मौन के बाद उन्होंने इसका विरोध करते हुए, वहां की कानून व्यवस्था का विरोध करते हुए, एक तरह से कहा जा सकता है रेस्पेक्ट में, जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके रेस्पेक्ट में उन्होंने पदयात्रा कैंसिल की। तो जाहिर तौर पर जो मामला, कानून व्यवस्था का मामला, हालांकि काफी पहले से भाजपा उठाती रही है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे के बाद ये मुद्दा कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया था। और ऐसे समय में अमित शाह ने एक बार फिर से निशाना साधा है, एक आक्रामकता दिखाई है, कानून व्यवस्था को दोबारा इस मुद्दे को जीवित करने की कोशिश की गई है और यही सब कुछ मेरठ में नजर आया है। कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत ये पदयात्रा कैंसिल की गई है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनामिका इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के एटा में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमने तो सब दिन देख लिए, गर्मी के, बरसात के, लेकिन किसी ने अच्छे दिन नहीं देखे। हम तो कहते बीजेपी के लोगों से बताओ
अब तो बजट आपका ये वाला भी चला गया, दिल्ली वाला बजट। अगर गरीब और किसान के लिए कुछ किया हो तो बताओ, कोई एक काम बताओ जो तुमने किया हो गरीबों के लिए। और क्या किया? 500,000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया, कह दिया कि भ्रष्टाचार और काला धन आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तो आंकड़े आपके पास हैं, अब तो 500 रुपया पुराना वाला 1000 रुपया किसी गरीब के पास बचा ही नहीं। बताओ बाकी लोग किसी के पास 500,000 रुपए है कि नहीं है? वो तो सब जमा हो गया, सब जमा करा लिया। अब तो शायद पूरे देश का पैसा आपके पास है। कम से कम जो आपने वादा किया था अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का, हम कहते 15 लाख मत पहुंचाइए, केवल 15,000 ही गरीब के यहां पहुंचा दो, अकाउंट तो सबके खुलवा दिए। और जो लाइन में लगे थे लोग, उनकी जान चली गई, जान चली गई, लोग हार्ट अटैक हो गया। उत्तर प्रदेश के जितने लोग मरे थे, जान गई जिनकी, उनकी किसी ने मदद नहीं की। समाजवादी लोगों ने 2-2 लाख रुपए देके उन परिवारों की भी मदद की। हम तो कहते बीजेपी के लोगों से, बताओ अब तो बजट आपका ये वाला भी चला गया, दिल्ली वाला बजट। अगर गरीब और किसान के लिए कुछ किया हो तो बताओ, कोई एक काम बताओ जो तुमने किया हो गरीबों के लिए। और क्या किया? 500,000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया, कह दिया कि भ्रष्टाचार और काला धन आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तो आंकड़े आपके पास हैं, अब तो 500 रुपया पुराना वाला 1000 रुपया किसी गरीब के पास बचा ही नहीं। बताओ बाकी लोग किसी के पास 500,000 रुपए है कि नहीं है? वो तो सब जमा हो गया, सब जमा करा लिया। अब तो शायद पूरे देश का पैसा आपके पास है। कम से कम जो आपने वादा किया था अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का, हम कहते 15 लाख मत पहुंचाइए, केवल 15,000 ही गरीब के यहां पहुंचा दो, अकाउंट तो सबके खुलवा दिए। और जो लाइन में लगे थे लोग, उनकी जान चली गई, जान चली गई, लोग हार्ट अटैक हो गया। उत्तर प्रदेश के जितने लोग मरे थे, जान गई जिनकी, उनकी किसी ने मदद नहीं की। समाजवादी लोगों ने 2-2 लाख रुपए देके उन परिवारों की भी मदद की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में विनय कटियार के नाम पर हैरानी जताई। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि विनय कटियार का इतिहास खराब रहा है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उन्हें जगह दी। के मामले में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं कहते, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, मैं कुछ उस पर कहना नहीं चाहता हूं, जो खुद लोग टेंटेड हों उस पर हम क्या कमेंट करें। भारतीय जनता पार्टी रॉबर्ट वाड्रा जी से पूछ करके स्टार कैंपेनर तय नहीं करती है। माननीय विनय कटियार जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वह स्टार प्रचारकों की सूची में है और वह उत्तर प्रदेश के जिस चरण में उनकी आवश्यकता थी वहां प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा एक कमेंटेटर की तरह अपने आप को समझते हैं और जब भी वो व्याख्या करते हैं, जनता के दिमाग में, जनता के दिल में यही बात बार बार आती है कि एक ऐसे शेडी कारोबार करने वाला, एक पब्लिक लैंड की हनन करने वाला रॉबर्ट वाड्रा, जो सोनिया गांधी के जो दामाद है, वो पूरे सरकार के दामाद के और तौर पर उनको ट्रीट किया गया मनमोहन सिंह के 10 साल की सरकार में, यही याद आती है। और जब कांग्रेस पार्टी के लिए रॉबर्ट वाड्रा एक प्रवक्ता बनकर बोलते हैं, तब जनता को ये बात फिर एक बार याद आती है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार वाली पार्टी है। मां, बेटा, बेटी और दामाद, इसके अलावा इस पार्टी के पास न कुछ कहने के लिए है, न ही किसी और की उस पार्टी में कोई मान्यता है।